What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके ये क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हम कम से कम पैसों में म्यूजिक स्टूडियो शुरू कर सकते हैं घर पे। क्या हम कम से कम पैसों में एक म्यूजिक स्टूडियो में रखने वाले गियर्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है, जी हाँ, हम खरीद सकते हैं। और इसी वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे वो सारे गैजेट्स जो है, वो गियर्स है, वो कम से कम पैसों से खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही अपील करना चाहूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आपको पता चल जाए कि लो बजट में म्यूजिक स्टूडियो कैसे बनाएं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना है, क्या ये प्रोजेक्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप करना चाह रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हो तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर इसे एज ए स्टार्टअप के तौर पे, शुरुआती तौर पे करने जा रहे हो, इनिशियल्स में हो, बिल्कुल एकदम न्यू कमर लेवल पे हो, तो आपको मेरे ख्याल से कम बजट में आपको करना है ये काम। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो आप इसे बिल्कुल शुरुआत में ही डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम बजट, लोएस्ट बजट से ही अपना शुरू करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो बजट का ये मुद्दा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं कि आगे कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए इक्विपमेंट चूज करने के लिए और उसके बजट सिलेक्ट करने के लिए। तो इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लगने वाली है कंप्यूटर। जी हाँ, बिना कंप्यूटर के कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हो म्यूजिक प्रोडक्शन में। यानी कि मान लीजिए आपको कोई गाना प्रोड्यूस करना है, कोई गाना बनाना है, तो आपको कंप्यूटर लगेगा। या फिर कोई भी चीज अगर आप रिकॉर्ड करने वाले हो, चाहे वो वोकलिस्ट के हो या रैप सॉन्ग्स हो, तो भी आपको एक कंप्यूटर लगने वाला है। अब कंप्यूटर के बाद आपको लगने वाला है DAW, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। जी हाँ, पहले आपको वो सॉफ्टवेयर आपको DAW में इंस्टॉल करना है और उसके बाद ही जो भी चीज़ें आप गाने बनाना चाहते हो या फिर रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप उस DAW यानी कि उस सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करना है, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में, आई बटन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। आइए देखते हैं दूसरा वाला इक्विपमेंट क्या है। ओके, सो सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा इक्विपमेंट यहाँ पे है AI, यानी कि ऑडियो इंटरफेस। और बहुत सारे लोग इसे साउंड कार्ड बोलना भी पसंद करते हैं। तो साउंड कार्ड बेसिकली क्या होता है, उसे आपको स्पीकर का कनेक्शन मिल जाता है और उसे आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो बेसिकली ये स्पीकर के आउटपुट्स देने के लिए होते हैं। उसके बारे में भी अगर डिटेल जानकारी देनी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। दूसरा वाला जो इक्विपमेंट है वो है स्पीकर्स। जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो इंटरफेस यानी कि साउंड कार्ड में कनेक्ट करने के लिए स्पीकर्स चाहिए होते हैं। तो स्टूडियो मॉनिटर्स या स्टूडियो स्पीकर्स अलग तरीके के होते हैं। उसके बारे में भी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट गैजेट्स में यानी कि गियर्स में आपको एक माइक लेना पड़ेगा और एक मिडी कंट्रोलर लेना पड़ेगा। लेकिन ये दो ऑप्शंस को मैंने ऑप्शनली रखा है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग की तरफ जाओगे म्यूजिक प्रोडक्शन में तो ही आपको माइक का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप एक कीबोर्डिस्ट हो या फिर आपको धुन बनाना पसंद है कीबोर्ड से, तो ही आपको मिडी कंट्रोलर से आपको मिडी कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा, ताकि आप उससे धुन बना के बहुत सारे साउंड जो है वो आप रिकॉर्ड करके अपने गानों में डाल सकते हो। तो अभी बारी आती है बजट के बारे में बात करने की। इन सारे चीज़ों का बजट क्या है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, शुरुआती तौर पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं कंप्यूटर पे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कंपोनेंट कौन से डालने हैं, कौन से चीज़ें कैसी डालनी है, रैम कितना होना चाहिए, इसका जो अंदर का जो हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, वो कितना क्या होना चाहिए। शांत हो जाइए, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से DAW में यानी कि सॉफ्टवेयर में गाना बनाना चाह रहे हो, या फिर कौन सा DAW आप सीखने वाले हो, कौन सा सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो। उस सॉफ्टवेयर के आपको वेबसाइट में जाना है और उस वेबसाइट में आपको सारा का सारा
कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको मिल जाने वाला है, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कितना रैम चाहिए, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, सारा का सारा आपको जितने भी टेक्निकल डिटेल्स है कंपोनेंट्स के वो सारा का सारा उसमें मिल जाएगा। देखिए इस वीडियो में सारे कंपोनेंट्स के रेट्स बताना थोड़े से इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेट्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मैं कोई पर्टिकुलर रेट्स बोल करके आपको नहीं फंसाना चाहता हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि जय भाई ने ये बताया था लेकिन इसका प्राइस तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है। तो सबसे बेस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो खरीदने के लिए, तो वेबसाइट में चले जाइए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, और वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स दिए हुए उसका डबल आप खरीद सकते हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट हो। अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर एक स्टार्टर हो तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे लिखा है जो का त्यो वही चीज़ आप खरीद सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि वेबसाइट सॉफ्टवेयर के वेबसाइट में दिए गए जो कॉन्फ़िगरेशंस है उससे कम आपके ना हो, वो उतने हो एटलीस्ट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर शुरुआत के लिए हो या फिर उसका डबल हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो खरीद सकते हो। उसके बाद बात करेंगे DAW की प्राइस की। डेफिनेटली आपको जब पता है आप कौन से सॉफ्टवेयर पे म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हो, तो उस सॉफ्टवेयर के वेबसाइट में आप जाने वाले हो, और वो इस वेबसाइट में जब आप कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप वो सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद कर रहे हो तो वहाँ पे उसके बहुत सारे वर्जन्स है, जो स्टार्टर वर्जन होता है, प्रो वर्जन होता है, वो सारा आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी फुल वर्जन खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे आपको प्रमोट नहीं करूँगा कि आप ट्रायल वर्जन या क्रैक वर्जन में जाए। आप अगर खरीदना चाह रहे हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उस वेबसाइट में दिए गए स्टार्टअप वर्जन भी आप उस सॉफ्टवेयर के खरीद सकते हो। उसके बाद बात करेंगे ऑडियो इंटरफेस के बारे में। जिस ऑडियो इंटरफेस के बारे में बात बता रहा था इससे पहले कि इसको आप स्पीकर्स में लगा सकते हो और उसी ऑडियो इंटरफेस से आप कनेक्ट कर सकते हो माइक्स को भी, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना है आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बता दूँ ऑडियो इंटरफेस के बहुत सारे कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन सबसे अगर कम अगर मैं कहूँ तो आप खरीद सकते हो बेरिंगर कंपनी का या फिर फोकसराइट कंपनी का। ये दोनों कंपनी में आपको मिनिमम से मिनिमम बजट में आपको ऑडियो इंटरफेस यानी कि साउंड कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद बात करें अगर स्पीकर्स की, तो देखिए स्पीकर्स में कम बजट वाले मिलना और कम बजट में क्वालिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एम ऑडियो में आप जा सकते हो। तो मैं उसको उस कंपनी का सजेस्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली एम ऑडियो नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप स्पीकर्स के बजट को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, मार्केट में बहुत सारे अच्छे हेडफोन्स अवेलेबल है, तो आप हेडफोन्स का रिसर्च करके भी आप हेडफोन्स 4 से 5,000 रुपये के बजट के अंदर आप हेडफोन्स खरीद सकते हो। माइक, अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी कि वोकल्स गाने रिकॉर्ड करोगे, सिंगर्स को बुला करके, रैपर्स को बुला करके, तो ही आपको माइक को खरीदना है, नहीं तो आप माइक नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा। और माइक अगर आपको खरीदना है तो फिर से मैं बेरिंगर यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बेरिंगर में आपको 3,000, 3,500, 4,000 के अंदर आपको अच्छे कंडेंसर माइक्स मिल जाएंगे। कंडेंसर माइक्स और डायनेमिक माइक्स में क्या फ़र्क है, 2 तरह के माइक यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ एक बार आप माइक्स के बारे में बेटर आप जान सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मीडी कंट्रोल के बारे में। देखिए मीडी कंट्रोलर में आपको सिंपल बता दूं, उसके खुद के कोई भी साउंड बैंक्स नहीं होते हैं, वो जस्ट एक कंट्रोलर के हिसाब से काम करता है। वो आपको जस्ट कनेक्ट करना है आपके सॉफ्टवेयर DAW डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन के साथ, और जो भी साउंड आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर में, वो साउंड्स आप यहाँ कंट्रोलर में ट्रिगर कर सकते हो। वो दिखता बिल्कुल भी म्यूजिक कीबोर्ड जैसा ही होता है। उसके बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी है तो यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा। मीडी कंट्रोलर के बजट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4 से 5,000 रुपये खर्चा कर सकते हो। एम ऑडियो ब्रांड का भी मीडी कंट्रोलर मिल जाता है, तो आप उसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो, और सस्ते ब्रांड में आपको ये चीज़ खरीदने को भी मिल जाएगा। तो रिवीजन के तौर पे आपको याद दिला दूं, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कोई भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको देखना है आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म में जा रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेक श्योर करना है आप थोड़ा सा ज़्यादा बजट को पुश कीजिए, बजट बनाइए और चीज़ें खरीदें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शौक के हिसाब से करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में कम पैसे लगाइए। लेकिन फिर से एक बात आपको रिपीट कर दूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, अगर आप एक स्टार्टर हो, एक बिगिनर हो, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूंगा कि आप कम से शुरुआत कीजिए,
फिर आपको जैसे जैसे नीड्स लगने जाएंगे उन चीज़ों के, ऑटोमेटिक आपको पता चलने आएगा कि ये भी चीज़ खरीदना है, ये भी चीज़ खरीदना है। तभी जाकर के आप चीज़ों में पैसे डालिए, तभी जाकर के आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और तभी जाकर के वो आपको रिटर्न्स डेफिनेटली मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि कम से कम बजट में आप एक म्यूजिक स्टूडियो बिल्कुल कर सकते हो, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिल्कुल बना सकते हो अपने घर में, और कम से कम सामान, कम से कम कंपोनेंट्स, कम से कम इक्विपमेंट्स, गियर्स को यूज़ करके आप कैसे एक अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो बना सकते हो। ऐसे वीडियोस हम लोग फ्यूचर में लाते रहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और अगर वीडियो को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।